हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं यही आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज दिन है मंगलवार और आज कुछ स्पेशल दिन है। स्पेशल दिन मतलब आज है महालक्ष्मी। तो आज के दिन हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी का व्रत रखा जाता है और महालक्ष्मी की पूजा की जाती है विधि विधान से। तो ये पूजा कैसे होती है तो ये सब तो मैं आपको अपने ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। और इस पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लगती है और क्या क्या हमें बनाना पड़ता है तो ये सब भी मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग्स ना पूरा ज़रूर देखिएगा और काफ़ी अच्छा ब्लॉग है। और महालक्ष्मी व्रत की पूजा और क्या क्या सामग्री बनती है, पूजा विधि, ये सब कुछ मैं इस ब्लॉग्स में आप सब लोगों को बताऊंगी। और हमारे यहाँ पे ना ये पूजा महालक्ष्मी जी की बहुत अच्छी तरीके से होती है। और हम मतलब ये सब लोग व्रत रहते हैं, इसमें सारी औरतें व्रत रहती हैं। और हाथी जी की पूजा की जाती है, एक मिट्टी का हाथी बना के उसकी पूजा होती है। तो बस इसी तरह से इसकी पूजा वगैरह की जाती है। तो गाइस, अब मैं चलती हूँ किचन में। और किचन में मैंने सारा सामान वगैरह तो मैंने बना लिया था पहले, पर मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उसका बनाते हुए, क्योंकि बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और सामान भी मुझे बनाना था। तो इस वजह से मैं कैमरा का यूज नहीं किया और मैंने सामान तो पूरा बना लिया है और मैंने थाली लगा ली है। तो मैं आपको वैसे ही थाली में सब कुछ बता दूँगी और वो सब कुछ मैं दिखा दूँगी। तो गाइस, चलते हैं और पूजा स्टार्ट करते हैं। और जो मैंने जो सामान बनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ और महालक्ष्मी व्रत की पूजा भी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। और देखो, मुझे ना बहुत पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, बहुत ज़्यादा। और आज मैंने पहनी है ये साड़ी, सिंपल सी, सादा सिंपल, क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ना सादा सिंपल ही साड़ी पहनी है आज, और भारी साड़ी नहीं पहनी है मैंने, सिंपल सी साड़ी मैंने आज यूज की है। तो फ्रेंड्स, देर नहीं करते हैं, चलते हैं पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा की थाली बिल्कुल लग कर तैयार हो गई है। तो मैं बताती हूँ कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ मैंने ये जो गोल गोल दिख रहे होंगे आपके, ये 16 बनते हैं। तो 16 मीठे और 16 नमक के, 16 बेसन के और 16 आटे के। तो इस तरह से आटा मढ़ के गोल गोल बना लेते हैं, मीठे और नमकीन। और ये बनाया है मैंने जेवर, और ये बेसन का जेवर बनता है। और यहाँ चूड़ी रखी हुई है और फल और फूल, और ये जो बेसन की पपड़ियाँ बनाई हुई हैं, अगरबत्ती, जो कुछ पूजा का सामान लगता है ये वो। और ये दूबा, जो दूबा से जो हम लोग सुबह नहाते हैं, वो दूबा रखी हुई है। और दूबा से हम लोग 16 ढारते हैं, तो ये दूबा है वो। और ये हाथी जिसकी पूजा होनी है, तो ये मिट्टी का हाथी बनाया है घर पर ही। तो इसको अच्छे से हमने इसे वस्त्र पहना दिए हैं और अच्छे से इसको बिठा दिया है। तो अब यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं, ये जो धागा है इसमें 16 गांठें लगा रहे हैं, और एक धागे में 16 गांठ लगानी है। और ये ही धागा फिर अपने हाथों में, सीधे हाथ में बांधना है पूजा वगैरह होने के बाद। तो इस धागे को भी पूजा की थाली में रखना है और हल्दी चंदन कुमकुम से इसकी भी पूजा करनी है। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले लगा लेते हैं रंग। और क्योंकि कोई भी पूजा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले रंग लगाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहाँ मेरी देवरानी में मुझे रंग लगा रही है। आज मैंने और मेरी देवरानी ने मिलकर की है महालक्ष्मी व्रत की पूजा। तो बस मेरा तो रंग लग गया था, और अब देवरानी खुद अपने पैरों में रंग लगा रही है। तो हमारे यहाँ पे छोटे बड़ों को रंग लगाते हैं, ऐसा होता है। और पहले रंग लगाने से पहले पैरों में हल्दी लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर रंग लगाया जाता है। तो यहाँ देवरानी भी रंग लगा रही है। और अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली पूजा करना है जैसे सब पूजा करते हैं, और जो थाली में जो सामान बनाया था वो सब कुछ चढ़ाना है। और सुबह जब नहाते हैं, इस पूजा का सबसे बड़ा नियम क्या है कि सुबह जब नहाते हैं तो एक लोटा से जल ढारते हैं अपने ऊपर 16 बार। तो 16 का कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है, इसलिए इसको कहते हैं महालक्ष्मी व्रत। तो इसमें जो जो धागे में जो गांठ लगती है वो 16 गांठ लगती हैं। और जब हम नहाते हैं तो 16 बार लोटे से पानी डालते हैं अपने ऊपर। और जो पूजा में जो सामान जो चढ़ाने के लिए बनाते हैं वो भी 16 बनाते हैं, 16 मीठे गोल गोल और 16 नमकीन बेसन के। तो इस तरह से सामान सब कुछ बनाया जाता है। और सामान बनाने का वीडियो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सामान बनाया, पूजा के लिए काफ़ी लेट हो रहे थे इस वजह से।
तो अब यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं नंबर बाई नंबर से। तो ये मेरी सासू माँ यहाँ पर पूजा कर रही हैं और जो सामान जो कुछ भी इस थाली में रखा हुआ है वो सब कुछ सामान वगैरह सब चढ़ाना है और पूजा करनी है। और जो हमने जो धागे में जो गांठ लगाई थी 16, वो धागा भी यहाँ पर हाथी के पास रख देना है। उसको भी हल्दी चंदन कुमकुम से पूजा करनी है विधिवत तरीके से। और हाथी भी हमने घर पर ही बना लिया था क्योंकि मार्केट कोई नहीं जा पाया, इस वजह से हाथी घर पर ही बनाया है मिट्टी का। तो जो घर पे हाथी बनाओ मिट्टी का वो ज़्यादा शुभ होता है, तो इस वजह से हमने घर पर ही बना लिया और उसकी हाथी की पूजा करनी है। दरअसल महालक्ष्मी का व्रत होता है जो, वो उसमें हाथी की पूजा की जाती है और हाथी की पूजा करने के बाद उसमें श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि चूड़ी बिंदी महावर वगैरह ये सब कुछ। और यहाँ मेरी देवरानी पूजा कर रही है, तो नंबर बाई नंबर सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ मेरी देवरानी भी पूजा कर रही है। काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को सामान बनाने में और पूजा में भी काफ़ी टाइम लगता है इसकी महालक्ष्मी व्रत की पूजा करने में। तो काफ़ी अच्छा व्रत है ये महालक्ष्मी का, हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से रहा जाता है। और मतलब व्रत सुबह से नहाकर और व्रत किया जाता है, पूजा का सामान बनाया जाता है, फिर पूजा की जाती है। फिर पूजा करने के बाद जो धागा होता है जिसमें हमने 16 गांठें लगाई हैं वो हाथ में बांधा जाता है और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया जाता है। तो पूरे दिन भर का व्रत नहीं है ये, मतलब 2-2:30 बजे आप खाना खा सकते हैं इस व्रत में। तो यहाँ सबकी पूजा हो गई है और अब हमें करना है हवन, तो बस हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं हवन सामग्री मैंने निकाल ली है, उसमें घी वगैरह मिलाकर हम हवन करेंगे। और हवन यहाँ हमारा हो गया है और हवन होने के बाद अब मैं महालक्ष्मी व्रत की जो पोथी रखी हुई है तो उसमें जो कथा होती है वो कथा मैं महालक्ष्मी व्रत की कथा कहूँगी। और कथा सुनने के बाद फिर हम सब लोग फिर आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर जो धागा रखा रहता है पूजा में जो 16 गांठों का, वो धागा उठाकर अपने अपने हाथों में बांधेंगे। और बस यहाँ पूजा हो गई है हम लोगों की, हवन भी हमारा हो गया है। तो अब हम जो महालक्ष्मी व्रत की जो कथा है वो कथा मैं सुना रही हूँ सबको पढ़कर। तो सब लोग विधि विधान से वो कथा सुन रहे थे और अब हम दीपक जलाकर आरती करेंगे। तो यहाँ हमारी आरती स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग आरती कर रहे हैं और महालक्ष्मी जी की ही आरती की जाती है क्योंकि महालक्ष्मी जी का व्रत है, तो आरती भी महालक्ष्मी व्रत जी की ही की जाती है। तो यहाँ पर हमारी आरती हो रही है और आरती होने के बाद फिर भोग प्रसाद है जो उसको बांट देना है बच्चों में बड़ों में। और उसके बाद जो भोग वगैरह है वो खुद भी खा लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। और महालक्ष्मी व्रत हमारा इसी तरह से पूरा हुआ और उसकी पूजा है वो भी समाप्त हो गई। और हम लोग अब भगवान के अच्छे सा आशीर्वाद लेंगे। और जो धागा था वो मैं धागा यहाँ पर उठा लेती हूँ और जिसमें 16 गांठें लगी हुई थी, और अब मैं वो धागा यहाँ से मंदिर से ले जाकर सबको बांधूंगी। और यहाँ पर सब लोग आरती ले लेते हैं पहले, और आरती लेने के बाद फिर वो मैं धागा उठाकर उसको अच्छे से, जो मैंने हवन किया था अभी उसी हवन में अच्छे से धागे को पूजन कर लेना है। और पूजने के बाद फिर यहाँ मैं धागे को लेकर अपनी सासू माँ के हाथों में बांध रही हूँ और सीधे हाथ में इसको बांधते हैं। तो इस तरह से सीधे हाथ में मैंने इनको धागा बांध दिया है जिसमें हम 16 गांठ लगाते हैं। और महालक्ष्मी व्रत में सब कुछ 16-16 होता है, 16 बार हमें मतलब लोटा से पानी डालना है अपने ऊपर और धागे में 16 गांठें लगानी है और 16 मीठे और 16 नमकीन बनाने हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे को धागा बांध रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं बड़ों का। तो यहाँ पर मैं देवरानी मुझे धागा बांध रही है और यहाँ फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी देवरानी को धागा बांध दिया है। जो बनाने हैं वो तो बनाना ही है मम्मी, और
खुश रहो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ये मेरा ब्लॉग्स, और महालक्ष्मी जी की पूजा को आप सब लोगों को कैसी लगी। और अगर आज का ब्लॉग्स आप सब लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि मैं जैसे ही कोई अपना वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए और आप मेरा फुल वीडियो वॉच करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज का मेरा ब्लॉग्स आप सब लोगों को कैसा लगा। तो वेट कीजिएगा आप सब लोग मेरे न्यू ब्लॉग्स का। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना बेहद ख्याल रखिएगा। तो टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।